Hello students, this is our science class and we are reading chapter 2 plants living and surviving. We have done about plants. हमने plants के बारे में पढ़ लिया कि plants हैं वो living things होते हैं और survive कैसे करते हैं. अब हम पढ़ेंगे plants के types. पढ़े थे हमने terrestrial plants and aquatic plants. terrestrial plants मैंने बताया था कि जो ज़मीन पर उगते हैं, मतलब कुछ plants ऐसे भी हैं ना जो पानी में होते हैं, जैसे कि लोटस, वाटर लिली, तो उनको बोलते हैं aquatic plants जो पानी में होते हैं, और जो ज़मीन पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो आज हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. मतलब जो ज़मीन पर, लैंड का मीनिंग क्या होता है, ज़मीन होता है. जो प्लांट्स ज़मीन पर होते हैं, ज़मीन पे उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. इसके आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लेन ज़मीन होती है ना, प्लेन जहाँ हम रहते हैं. हिल है, पहाड़ है, वो कहाँ होते हैं, वो भी ज़मीन पर ही होते हैं, पानी में नहीं है. तो हिल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. डिज़र्ट है, डिज़र्ट क्या होता है, रेगिस्तान. इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. रेगिस्तान जैसे राजस्थान में सालासर खाटू जाते हो ना, वहाँ पर मिट्टी के टिब्बे टिब्बे होते हैं, तो वो क्या होता है, रेगिस्तान, डिज़र्ट होता है वो. ठीक है. और एक होता है मार्शी. मार्शी का मतलब होता है दलदल वाली जगह, मतलब जहाँ पानी कभी नहीं सूखता. तो इन चार जगह पर कैसे प्लांट्स होते हैं, ये चारों किस पे आते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही होते हैं. ये चारों टेरेस्ट्रियल ही हैं. इन पे प्लांट्स कैसे हैं वो हम करेंगे. फर्स्ट इज़ प्लेन. प्लेन मतलब समतल जगह. जो हम रहते हैं वो प्लेन जगह ही है ना, उबड़ खाबड़ या पहाड़ तो नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं. तो उस जगह पर हम प्लांट्स कैसे देखते हैं, हम अपने चारों तरफ प्लांट्स देखते ही हैं, नीम के, पीपल के. उन प्लांट्स के फीचर, गुण क्या है, उनमें क्या गुण होते हैं. या आपने पीपल का पेड़ देखा है ना, तो वो कैसा होता है, वही बातें लिखनी है कि उसके क्या क्या होता है. लोड्स होता है बहुत सारी. लोड्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, उनके बहुत सारी ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, डालियाँ बहुत होती है, बहुत सारे लीव्स होते हैं. पीपल का पेड़ आपने देखा है कितना बड़ा होता है, वही उसी के बारे में सारी बातें लिखनी है क्योंकि वो भी प्लेन में होता है. शेड लीव्स इन विंटर, सर्दियों में वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, सर्दियों में उनके पत्ते झड़ जाते हैं. न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आती है, मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु आती है. स्प्रिंग किसको कहते हैं, बसंत ऋतु को. तो उनके पत्ते फिर से उग जाते हैं. इन प्लांट्स को कहते क्या हैं, डेसिडियस ट्रीज. डेसिडियस ट्रीज कहते हैं इनको. इसके एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल होते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं. मैंगो, पीपल, शीशम, नीम. देखो ये चारों चीज़ें आपने देखी है ना, चारों प्लांट्स देखे हैं आपने. मैंगो का भी देखा है आपने, पीपल भी देखा हुआ है, शीशम भी बहुत सारी उगती हैं, और नीम भी आपने बहुत सारे देखे हैं. तो उन प्लांट्स के फीचर्स यही होते हैं ना कि उनके बहुत सारे ब्रांचेज एंड लीव्स हैं. उनके जो पत्ते हैं वो सर्दियों में झड़ जाते हैं, नए पत्ते आगे स्प्रिंग में उगते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हिली एरियाज़. हिली का मतलब क्या होता है, पहाड़ी. मतलब जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. उनके उनके वहाँ क्या होता है, हिली एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा. और वहाँ पर बर्फ़, स्नोफॉल क्या होता है, बर्फ़ गिरना. स्नोफॉल क्या है, बर्फ़ गिरना. तो पहाड़ों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ही बर्फ़ गिरती है. तो उनके पेड़ कैसे होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट. टॉल होते हैं लंबे, और स्ट्रेट क्या होते हैं, सीधे. उनके पेड़ बहुत लंबे लंबे और सीधे होते हैं. उनके जो पत्ते हैं ना वो नीडल शेप, सुई जैसे होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे चौड़े चौड़े होंगे तो उस पर बर्फ़ जब गिरेगी तो बर्फ़ इसी पे इकट्ठी हो जाएगी ना. लेकिन वो पत्ते तो ऐसे हैं, पतले पतले सुई जैसे, उन पर बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ टिक नहीं पाती, नीचे गिर जाती है, इसलिए वो पत्ते ख़राब नहीं होते. इसलिए उनके पत्ते कैसे होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं. बियर कॉन्स मतलब उनकी शेप कॉन जैसी होती है, फ्लोवर की जगह उनके कॉन्स होते हैं. स्लोपिंग शेप, स्लोपिंग का मतलब फिसलन वाले, जैसे ये पेड़ है तो इसकी शेप ऐसे होती है ताकि बर्फ़ इन पे ना टिके, बर्फ़ नीचे गिर जाए. इसके एग्जाम्पल क्या है, पाइन, फर, केदार. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये बच गए हैं डिज़र्ट और मार्शी, इनके बारे में पढ़ेंगे.